हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.2 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों दो क्वेश्चन दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे और इजी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा बीच में कि आप क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है फैक्टर कंप्लीटली। हमें बच्चों यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें ब्रैकेट की फॉर्म में कंप्लीट स्क्वायर बनाते हुए लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। क्या होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर? हम यहां पे लिख लेते हैं एक बार, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है हमारी आइडेंटिटी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हमें ब्रैकेट की फॉर्म में स्क्वायर लिखना है। तो हमें यहां पे अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म पे अगर ध्यान दो क्या है 9x स्क्वायर, इससे हमारी a की वैल्यू निकल सकती है। तो एक बार राइट साइड में मैं निकाल के दिखा देता हूं 9x स्क्वायर से a की वैल्यू कैसे निकलेगी। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, और x साथ में लिखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर क्या बनेगा हमारा 9x स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 3x। अब लास्ट टर्म की बात करेंगे, क्या दे रखी है 16y स्क्वायर, इससे हमारी b की वैल्यू निकलेगी। तो 16y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 4 का, तो 4y का होल स्क्वायर। तो यहां पे b की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों 4y। अब हमें बीच वाली टर्म को आइडेंटिफाई करना है, क्या हमारी मैचिंग होगी या नहीं होगी। तो देखो हमारी बीच वाली वैल्यू क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, यही हमारी बीच वाली टर्म है। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू क्या है 4y। तो यहां पे 2 3 जा 6 4 जा 24xy। तो बीच वाली टर्म भी हमारी यहां पे मैच हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीटली आइडेंटिटी के साथ मैचिंग है और हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिख भी देंगे 3x का होल स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म को लिख देंगे 4y का होल स्क्वायर, और बीच में क्या लिखा जाता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 4y लिख दिया। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 4y है। तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहां पे मैंने सिखा भी दिया आपको कि किस प्रकार से हमें इस आइडेंटिटी को बनाना है। क्लियर है? अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। सबसे पहले प्यारे बच्चों अपनी आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। पहले के अंदर ध्यान से देखो 4s स्क्वायर दे रखा है, तो 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाली टर्म को देखेंगे 25t स्क्वायर दे रखा है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं हम प्लस में 5t का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का कंप्लीट स्क्वायर 25 होता है। अब बीच वाली टर्म को देख लो, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहां से उठाएंगे क्या है 2s, बी की वैल्यू पीछे से उठाएंगे, लास्ट वाली टर्म क्या है 5t। तो इसको ध्यान से देखो 2s का होल स्क्वायर 4s स्क्वायर, बीच वाली की मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 2 जा 20st, मैच हो गई। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2s और b की जगह 5t। तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गया समझ में। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। अब यहां पे भी हम मैच करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। 49x स्क्वायर दे रखा है बच्चों, तो 49 को हम किसका कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर हो गया। लास्ट टर्म की बात करें 4y स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है 2 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया 7x का होल स्क्वायर
फिर लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 2y का होल स्क्वायर, तो a और b की वैल्यू हो गई, a हमारा 7x और b हमारा क्या हो गया 2y। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू हमारी क्या है 2y। मैच करके देखो, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, तो हमारा 28xy आ गया। अब इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, तो a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू 2y, तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, यहां पे भी हमारी मैचिंग हो गई और हमारे पास आइडेंटिटी बन के आ गई। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है। अब थोड़े से टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दे दिया भाई यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है p बाई क्यू की फॉर्म में। अब दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, 64p² प्लस 32/3p³ प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। तो यहां पे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, राइट साइड ले आते हैं। पहली टर्म क्या है 64p²। 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 8 का, और p का होल स्क्वायर, तो 8p² हो गया। तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों निकल के 8p आ गई। क्लियर है। अब लास्ट वाली टर्म की बात करेंगे। लास्ट वाली टर्म क्या है 4/9 क्यू स्क्वायर। 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का, तो 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म से b की वैल्यू निकलेगी, b इक्वल टू क्या हो गया 2/3 क्यू हो गया। अब बीच वाली टर्म को मैच करके देखते हैं क्या हमारी यहां पे आइडेंटिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो बीच वाली टर्म क्या होती है 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 8p और b की वैल्यू क्या है बच्चों 2/3 सिंप्लीफाई करो, यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, डिवाइड बाय 3, p और q की मल्टीप्लाई करेंगे pq, तो बीच वाली टर्म भी हमारी मैच हो गई या नहीं हो गई। अब इसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं, 64p² को क्या लिख देंगे 8p का होल स्क्वायर। लास्ट में हमारी b² है, तो b को हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहां से देख लो 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, और बीच में आता है हमारा 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की वैल्यू 8p और b की वैल्यू क्या है 2/3 क्यू। हो गई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, a की जगह 8p, b की जगह 2/3 क्यू, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये हमारा आंसर आ गया, फैक्टर आ गया। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है फिफ्थ में है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी तो हमारी मैच हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर से, बट फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखेंगे तो क्या है 3a²। तो 3 हमारा किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो इस टाइप के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन लेने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, वो अगर आपको समझ में आ गया तभी हम कॉमन लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर से। देखो अगर मान लो आपके पास हो भाई 2a प्लस बी, और आपसे कोई कह दे कि यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहां पे बच गया a। अब यहां पे तो हमारे पास 2 नजर नहीं आ रहा है सेकंड वाली टर्म के पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे b/2 लिख देंगे। जो भी कॉमन ले रहे हैं अगर उसके पास कॉमन वो प्रेजेंट नहीं है तो वो टर्म उसके डिवाइड में चली जाती है। अब देखो इसको अगर मैं दोबारा से अंदर लेके जाता हूं तो यही आनी चाहिए हमारे पास। तो कैसे आएगी, 2 की a से मल्टीप्लाई की 2a, 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे b/2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बन के आ गया 2a प्लस b बन के आ गया। तो बात समझ में आ गई। अगर हम कोई टर्म कॉमन लेते हैं और किसी टर्म के पास वो चीज प्रेजेंट नहीं हो तो वो उसके डिवाइड में चली जाती है। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखना ध्यान से, क्या दे रखा है हमारे पास 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर। तो यहां से हम ले लेते हैं बच्चों 3 कॉमन। 3 जैसे ही कॉमन लिया यहां पे बच गया मेरे पास a² प्लस 4ab के पास 3 नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/3ab, फिर प्लस में न्यूमरेटर में भी 3 नहीं है तो यहां भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 तो ऑलरेडी था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गई फाइनल टर्म 3 इंटू a²
प्लस 4/3 AB प्लस में 4/9 B²। ये एक्सप्रेशन बन गया, समझ में आ गया कैसे बना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में बन सकता है। पहली टर्म तो यहां से क्लियर नजर आ रही है मुझे, A² है। सेकेंड वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3B का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, 3 इंटू, इसको तो लिख देंगे हम A का होल स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म को लिख देंगे 2/3B का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बीच में क्या आएगा, 2 इंटू A इंटू बी। ए की वैल्यू A है और B की जगह क्या है, 2/3B। अब मैच करो बच्चों, 2 जा 4/3AB, बीच वाली टर्म भी मैच हो रही है, A का होल स्क्वायर A² और 2/3B का होल स्क्वायर 4/9B²। मैचिंग बन गई। अब देखो इसको कंप्लीट रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। 3 इंटू, पहली टर्म क्या है, A है, B की जगह क्या है हमारा, 2/3B है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला मेथड समझ में आया कैसे करना है। अब सेकंड मेथड के ऊपर चलते हैं, जो आपको इजी लगे ना वो फॉलो करना। सेकंड मेथड के अंदर देखो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 3A² प्लस 4AB प्लस 4/3B²। अब यहां पे 3 जो है हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बट फिर भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, √3A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के 3 ही बाहर आ जाएगा हमारा। फिर लास्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का। 3 हमारा किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम √3 लिख देंगे, 2/√3B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी हमारी A की वैल्यू हो गई और ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी हो गई, B की वैल्यू। तो अब बीच में देखते हैं हम, 2 इंटू A इंटू बी। A की वैल्यू क्या है, √3A और B की वैल्यू क्या है, 2/√3B। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 जा 4AB ही बीच की टर्म आ जाएगी। क्लियर बात होगी। अब यहां से हम A प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। A की वैल्यू क्या है, √3A और B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/√3B इसका होल स्क्वायर। ये आंसर भी हो गया हमारा। अब कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी से आंसर मैच करते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर दे रखा हो और आपने ये फाइंड आउट कर दिया, आप सोचते हो कि क्वेश्चन गलत हो गया। गलत नहीं है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर आ सकते हैं अगर हम मैथ के अंदर अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप एग्जाम के अंदर किसी भी मेथड को फॉलो करके आते हैं तो दोनों के दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक माने जाएंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। जो इजी लगे वो फॉलो करना। अब आगे चलते हैं भाई, 6th पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th पार्ट भी, और इसके अंदर एक अलग से कंसेप्ट आएगा, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं दूंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 9/5S² प्लस 6SB प्लस 5V²। अब यहां पे ध्यान से देखोगे बच्चों, 9 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर है 3 का, बट 5 नहीं है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1/5 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर कुछ कॉमन लेना पड़ जाए तो कैसे वो आगे वाली टर्म पे इफेक्ट डालता है वो समझेंगे। देखो अगर मान लो आपके पास हो A/2 प्लस B, इसके अंदर से मैं कह दूं कि 1/2 को कॉमन लीजिए, तो 1/2 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बच जाएगा, A, क्योंकि 2 तो नीचे से बाहर आ गया। अब सेकंड वाली टर्म के पास 1/2 नहीं है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2B हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जैसे हमने 3 कॉमन लिया था और किसी टर्म्स के पास अगर 3 नहीं था तो हम 3 को डिवाइड में लिख देते थे। अब ये 1/, फॉर्म में निकाल रहे हैं हम बाहर, कॉमन ले रहे हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखो क्या आएगा, 1/2 की A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू A प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू B। देखो 2 से 2 कट गया तो यहां पे आ गया A/2 और फिर प्लस में B। वही टर्म आ गई या नहीं आ गई वापस। क्लियर बात है, समझ में आ गया। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखो इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहां पे हमें क्या कॉमन लेना है बच्चों, 1/5 कॉमन लेना है। 1/5 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 9S² बच गया। फिर यहां पे देखो सेकंड टर्म के पास 1/5 नहीं है, तो हमें 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 जा क्या हो जाएगा, प्लस में 30SV प्लस यहां पे 1/5 नहीं है इसके पास, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा क्या हो गया, 25V²। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया है।
तो 1/5 इंटू 9s² को हम क्या लिख देंगे 3s का होल स्क्वायर, और 25v² को क्या लिख देंगे बच्चों 5v का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या हो गई 3s, बी की वैल्यू लास्ट टर्म से उठाएंगे तो 5v। हमारे पास क्या आ गया 1/5 इंटू फर्स्ट टर्म 3s और लास्ट टर्म क्या है 5v इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों आंसर बन गया। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, यहां पे क्या है 9/5 s² प्लस 6sv प्लस 5v का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों 9/5 है तो 5 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर किसी का नहीं होता 3 होता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 3/√5s का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म को आ जाओ 5v², अब 5 भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो इसको हम क्या लिख लेंगे √5v का होल स्क्वायर। बीच वाले टर्म देखो कैसे बनेगी 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 3/√5s मल्टीप्लाई √5v बन गई। √5 से √5 कट गया, 2 3 जा 6s भी आ गया, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3/√5s और प्लस में लास्ट टर्म उठाएंगे तो क्या होगी √5v इसका होल स्क्वायर। तो ये आंसर भी हमारा हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं। क्लियर बात है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है 79 का स्क्वायर दे रखा है। अब 79 का स्क्वायर दे रखा है सर, हम 79 की मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ठोक देंगे क्वेश्चन में, ये आ गया सर, कर दोगे? बट ऐसा नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए आंसर निकालना है। कैसे करें ध्यान से देखो, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये सिंगल टर्म दे रखी है इसको हमें a माइनस बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें 79 को क्या मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पे 80 और b की वैल्यू आ गई 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता किसके इक्वल है, फॉर्मूला लिख लेंगे, किसके इक्वल होगा a² माइनस 2ab और प्लस में b²। a की जगह 80 b की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। a की जगह 80 पुट किया तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, 80 माइनस 1 क्या हो गया 79 का स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 0 का स्क्वायर वैसे तो 0 होता है बट यहां पे डबल हो जाएंगी, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो गया, फिर माइनस में 8 2 जा 16 तो 160 हो गया और प्लस में 1। तो 79 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों हमारा 6400 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 को ऐड कर लेंगे। तो पहले 1 को ऐड कर लो, 6401 माइनस में 160, तो 79 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6241। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, सेकंड के अंदर हमें दे रखा है 193 का स्क्वायर। अब 193 हमारा किसके नजदीक है, हमारा 200 के, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर से, किसके इक्वल होगा a² माइनस 2ab प्लस b² के। a की वैल्यू यहां पे कंपेयर करेंगे 200, b की वैल्यू 7 पुट कर लेंगे फॉर्मूले में, तो क्या हो गया 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 200 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 200 और b की वैल्यू क्या है 7 प्लस में 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 माइनस 7 क्या हो गया 193 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, डबल जीरो है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे, 40,000 हो गया, माइनस में 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और साथ में डबल जीरो तो 2800 हो गया, प्लस में 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49। सिंप्लीफाई कर लो, 193 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40,000 और यहाँ पे 49 था तो 40,049 माइनस में 2800
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 193 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 40,049 में से 2800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37,249 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्या है इसके पास 299 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई कंपेयर करेंगे तो 300 और b की वैल्यू क्या हो गई 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल फॉर्मूला जरूर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a और b की वैल्यू पुट कर दो तो 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 300 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू प्यारे बच्चों 300 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 फिर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 299 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो होते हैं तो 4 जीरो हो गई माइनस में 3 2 जा 6 तो ये हो गया 600 फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 तो 299 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चों यहाँ पे 90,001 माइनस में 600 तो 299 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89,401 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप आपको सभी के सभी पार्ट समझ में आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।